तो ये एक निवेदन है। गुरु पूर्णिमा, गुरु बंधु भगिनी, हमारे इस कार्य पद्धति में गुरु पूर्णिमा और विजयदशमी के जितना ही परम पूज्य हाजी हजरत मलंग बाबा का उर्स, उसी प्रकार यानी हाजी हजरत मलंग बाबा का उर्स परंपरा की आरती और हमें यहाँ पर मनाने के लिए आपको पता है कि कोई बता सकता है कि कब उर्स मनाने का सेंटर के ऊपर और क्यों हुआ, इसको क्यों उत्सवों में शामिल किया। आज हम हाजी बाबा का उर्स, कुतुबुद्दीन बाबा का उर्स और क्या कहते हैं अजमेर शरीफ बाबा का उर्स, कई उर्स मनाते हैं साल में। ख्वाजा बंदे नवाज साहब का उर्स, कई उर्स मनाते हैं साल में। तो इसमें परम पूज्य हाजी हजरत मलंग बाबा का उर्स सभी महत्व हैं। तो जब दादा से पहली दफा रात के 12 बजे दादा के घर पे जाके हाजी बाबा मिले और उन्होंने क्या कि ए साईं भक्त अब उठो, मैं आ गया, तुमसे कहा था कि 12 बजे बाद आऊंगा। तो दादा ने देखा कमरे से उठ के कि एक बहुत लंबा 7 फीट का फकीर बाहर खड़ा हुआ है, सफेद बुर्रा चोला पहने हुए और सफेद शफाक की माला और हाथ में कटोरा और सर के ऊपर कफनी जो बाबा की है, और कटोरा कफनी और एक लंबा टेढ़ा मेढ़ा चारों तरफ से डंडा वो लेके खड़ा है। उन्होंने क्या कि मैं हाजी बाबा हूँ, मैं हाजी मलंग बाबा हूँ और मैंने हजूर से अब यानी हजूर मतलब अपने मालिक से, इसमें मालिक ख्वाजा बंदे नमाज साहब भी हो सकते हैं और खुदा मालिक भी, ये कहा था कि मुझे भी मेरा नाम भी हाजी हजरत ख्वाजा में रख दीजिए। तो उन्होंने फरमाया कि लेकिन उन्होंने मना किया कि तुम ख्वाजा नहीं हो, क्योंकि हिंदुस्तान में जहां पैसे का समूह होगा वो समूह बॉम्बे है। तो तुम बॉम्बे में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान की बिजनेस होगी, तो तुम बॉम्बे जाके ठहरो। लिहाजा मैं वहां पर, तुम जब थाने से आओगे तो पहाड़ है दिखेगा तुम्हें, वहां पर मेरा दरगाह है और वहां पर भी 5 पीर रहते हैं। जबकि मैं आया था तो 5 पीर आए थे और मैंने करार में तुम्हें 5 छुआरे दिए थे, वो 5 पीर के छुआरे थे। अब मैं तुम्हें बताता हूं। तो जब दादा वहां पर गए 8-10 आदमियों को लेकर दरगाह शरीफ, तो उस रोज बाबा का उर्स था, तो बाबा का उर्स मनाया जा रहा था। तो दादा को वहां के मुजाहिद ने अंदर उस जाके कहा कि आप यहाँ दर्शन करिए। तो दादा ने वहां पर वीड़ा लगाया और चादर चढ़ाई। तब उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा हुक्म हुआ है साईं बाबा का कि अब तुम थोड़ा दुनिया की तकलीफ देखने के लिए, कम करने के लिए
कामकाज का काम शुरू करो, और हो सके तो हर उर्स पे मेरे हर उर्स पे यहाँ पर तुम दर्शन करने आना अपने भक्तों को ले। ऐसा 7 उर्स का दादा ने किए। उसके बाद ये ये आरती पूना से शुरू हुई जब दादाजी देह रूप में थे। तो ऐसा हमारे इस कार्य पद्धति में श्री गुरु पूर्णिमा और विजयदशमी का जितना ही यानी यहाँ महत्व है, उतना परम पूज्य हाजी हजरत मलंग बाबा का उर्स सभी महत्व है। हाजी हजरत मलंग बाबा का उर्स सभी महत्वपूर्ण है। इसका कारण इस कार्य को बनाने में उनका स्थान प्रमुख है। हाजी बाबा का कामकाज की स्थाप का जो दादा के साथ में बैठते थे, दादा को सबसे पहला अगर किसी को ट्रांस आता था तो हाजी मलंग बाबा। श्री साईं आध्यात्मिक समिति का कार्य ईश्वर द्वारा नियोजित है, स्थापित है, ईश्वर द्वारा नियोजित है, जिसे केवल किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रखना था, जिसे केवल एक यानी दादा तक ही सीमित नहीं रखना था। इसी सूरत से दादा ने सबसे बड़ा काम, ये गुरु प्रसाद में भी है, आत्मनिवेदन में भी है, सेमिनारों में भी है, भक्तों को इकट्ठा संकीर्मित है, हाँ, ये इकट्ठा करने का काम किया। और उसके बाद जिसको सिद्ध किया, सेवक, साध, सिद्ध एंड साधक, ये अवस्था देके तब इसमें दादाजी को मेरे ख्याल से कम 36 साल लगे। 36 साल के बाद फिर केंद्र बने, 36 साल के बाद केंद्र बने। तो पहले सिर्फ पूना और दादा खुद कामकाज करते। ईश्वर द्वारा नियोजित है, जिसे केवल किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रखना था। तो जिस प्रकार से कुछ सालों तक, कुछ शतक तो 100 को कहते हैं, लेकिन यहाँ सालों तक, शतक से पहले देव देवताओं की शक्ति को आवाहनित कर, क्योंकि दादा इस पूरी दुनिया में घूमे, देव देवताओं सूफी संतों की शक्ति को आवाहनित करके इकट्ठा करना, आवाहनित कर उनके पीठ निर्माण किए गए। इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कहीं दरगाह है वो दिल्ली है। यहाँ पर करीब 11 या 12 दरगाह है। उसमें 5 दरगाह की तो मुझे याद है। सबसे पहले दर्शन हुए हजरत निजामुद्दीन औलिया, फिर कुतुबुद्दीन बाबा, फिर रोशन चिराग, और फिर हम नहीं गए, लेकिन हाँ कई, हाँ वो अलग जगह है। लेकिन जब हम इस पे जाते हैं सड़क के ऊपर, ये जो दरियागंज में जाके मिलती है ना इस सड़क पे, यहाँ पर राइट हैंड को 4-5 दरगाह, 3-4 दरगाह। तो जहाँ पुराना किला खड़ा है वहां पर दरगाह। और कुतुबुद्दीन बाबा से जब हम निकलते हैं तो उस तरफ जो हम इसको जाते हैं, बाएं हाथ को है, नहीं, वो जो जगह एक जाती है जहाँ फार्म वगैरह है, है
छतरपुर। जब हम छतरपुर जाते हैं तो छतरपुर में देवी देवी का मंदिर है, और क्या कहते हैं, शंकर भगवान का बहुत बड़ा मंदिर है, और एक कोई गुरु हैं उनका मंदिर है, और वहां पर ऊपर पहाड़ के ऊपर 2 या 3 दरगाह। तो जिस प्रकार से कुछ शतकों के पहले देव देवताओं की शक्ति को आह्वानित कर उनके पीठ निर्माण किए गए, उसी प्रकार से भविष्य में आगे आगे आने वाले जमाने में जगत के कल्याण के योजना के लिए विश्व के पालन पोषण करने वाले और संपूर्ण जगत को एकत्रित करने वाले और सुख शांति का सुलभ मार्ग देने वाले, सुख शांति का सुलभ मार्ग देने वाले शक्ति के पीठ को भूतल पर निर्माण करना था। जमीन पे निर्माण नहीं, शक्ति पीठ निर्माण करना था। उसके लिए दत्तपंथ की शक्ति थी और नाथपंथ की सिद्ध सिद्धांत पद्धति भी थी, परंतु पूर्व तैयारी करना आवश्यक था। पहले से इसकी तैयारी, शक्तिपीठ की स्थापना करने की तैयारी करना आवश्यक था। यानी जब शक्तिपीठ की स्थापना हुई तो उससे करीब 10 साल पहले दादा ने शुभशंकर से कहा कि मैं गोवा में कामकाज करूँगा आके, तो तुम मुझे अपने घर पे जगह दोगे? उन्होंने कहा मैं जरूर, आप आइए। तो दादा महीने में 1 दफा जाते थे वहां कामकाज करने, और करीब 10 दिन तक, 1 हफ्ता तक शुभशंकर के घर रहते थे। वहां से निकलते थे दादा, वहां से निकल के बॉम्बे जाते थे, और बॉम्बे से निकल के फिर बेलगांव आते थे, आनंद बागशेठ के छठ। और हाँ, नहीं, कार से जाते थे, और फिर बागशेठ की यहाँ से बेलगांव से तब गोवा पहुंचे और वहां काम काज करते। उस कार्य का हाँ, नाथपंथ की सिद्ध सिद्धांत पद्धति भी थी, परंतु पूर्व तैयारी करना आवश्यक था। उस कार्य का सूफी पंथ के सतपुरुष परम पूज्य हाजी बाबा जिन्होंने हाजी बाबा ने अंगीकार किया, परंतु ये कार्य निरंतर जारी रहे, सुलभता से होता रहे, इसके लिए अनेक सेवक माध्यम की आवश्यकता थी, अनेक सेवक और माध्यमों की आवश्यकता थी। उसके लिए उसमें दीक्षा माध्यम के द्वारा शक्ति संक्रमण करने की आवश्यकता थी, शक्ति को उनके अंदर संक्रमण करने की आवश्यकता थी। और ऐसा होने के लिए परमार्थ में रुचि उत्पन्न होना आवश्यक थी। ऐसा हो उस आदमी जिसको वो शक्ति सेवक इस्तेमाल करे, उसकी शक्ति उसमें धारण होना जरूरी था, और परमार्थ में रुचि उत्पन्न हो, इसके लिए पहले उनके प्रापंचिक जीवन के दुख निवारण मार्गदर्शन करने की आवश्यकता थी। यानी प्रपंच एंड परमार्थ। तो परमार्थ जब होगा जब उसका प्रपंच कंप्लीट हो जाए, मतलब उनके जीवन में विमोचन साधनों की आवश्यकता थी। उनके जीवन में विमोचन, साल्वेशन, विमोचन, विमोचन, सोल्यूशन बाबूजी, सोल्यूशन, रेजोल्यूशन, क्या चीज? सोल्यूशन, सॉल्यूशन। यू आर राइट, सॉल्यूशन इज द बेटर वर्ड। विमोचन साधनों की आवश्यकता थी, और उसके लिए अनेक प्रकार के साधन सिद्धता करना आवश्यक था, और इन सब के लिए योजना भी तैयार थी, और योग्य माध्यम की सारी विभूति इंतजार कर रही थी,
और ये कार्य श्री सद्गुरुनाथ दादा जी के माध्यम से योग समय पर प्रारंभ शुरू हुआ। ये हाजी बाबा का ऐसा है। उस वक्त गुरु आज्ञा अनुसार ये नहीं हुआ। उस वक्त गुरु आज्ञा अनुसार वंदनीय दादाजी श्री साईनाथ महाराज जी की सेवा कर रहे थे। वंदनीय दादाजी श्री कहाँ कर रहे थे बताऊंगा? पूना में, क्योंकि दादा सतारा सबसे पहले पूना है, सतारा से। सेवा कर रहे थे और लोगों को मार्गदर्शन कर रहे थे। उस वक्त एक गुरुवार के दिन सायंकाल में एक फकीर पहुंच कर आया और उसने ओ साईं बाबा के भक्त नीचे आ जब कहकर पुकारा। उसके पुकारने पर वंदनीय दादाजी नीचे आए। उसने उनसे दूध मांगा और दूध पीकर वो चला गया। हाजी बाबा। हाँ। लेकिन जब उन्होंने नीचे कहा तो इसमें एक लफ्ज रह गया है, तो दादा ने सोचा कि ये साईं भक्त कहने वाला जरा नीचे आओ कुछ दे। इसमें एक शब्द ये भी है, हाँ कुछ दक्षिणा दे। तो ये कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं हो सकता। तो दादा दूध और ₹1.25 दूध और ₹1.25 लेके जीने से उतर के नीचे पहुंचे और उन्होंने दिया। अब ये आगे ये है। उस वक्त एक गुरुवार के दिन सायंकाल में एक फकीर वहां पर आया और उसने ओ साईं बाबा के भक्त नीचे आ जब कहकर पुकारा। उसके पुकारने पर वंदनीय दादाजी नीचे आए। उसने उनसे दूध मांगा और दूध पीकर वो चला गया। उस दिन रात में वंदनीय दादाजी ने एक सपना देखा। उस दिन रात में वंदनीय दादाजी ने आइए गुरुदेव। हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि अब ये कुलदीप सिंह चुरासमा नहीं रहे। अब ये इनका नाम हो गया है कुलदीप सिंह चुरासमा। एंड विद इन ब्रैकेट क्या हुआ है? वैद्य जी। अगर आपको कोई वैदिक दवाई लेनी है तो अब ये देने लगे हैं। इनका एक मैसेज सुनाऊंगा तुम्हें। किसी हकीम ने मुझे भेजा है कि अगर आपको वैदिक दवाई लेनी हो तो आप मिस्टर प्रदीप सिंह से हाँ मांगिए। मैं वो मुझे जो कहेंगे वो मैं दूंगा। तो सलीम बाबा की आरती है ना, तेरे दर का मैं कहता हूँ मुझे आपने बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। पुकारा। उसके पुकारने पर वंदनीय दादाजी नीचे आए। उसने उनसे दूध मांगा और दूध पीकर वो चला गया। उस दिन रात में वंदनीय दादाजी ने एक सपना देखा। उसमें एक बहुत बड़ी पहाड़ी थी, उस पर एक दरगाह थी और वही फकीर पहाड़ी पर चढ़ रहा है ऐसा देखा। वही फकीर पहाड़ी पर चढ़ रहा है ऐसा देखा। अंत में दरगाह के करीब आने पर दरगाह के करीब आने पर उस फकीर ने पीछे पलट कर देखा और कहा हम यहाँ रहते। उस फकीर ने पीछे मुड़कर देखा और कहा हम यहाँ रहते हैं। और उसी वक्त वंदनीय दादाजी की नींद खुल गई। और उसी वक्त वंदनीय दादाजी की नींद खुल गई। वे उठे और उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, परंतु वे इस दृश्य के अर्थ को समझ नहीं पाए। उसके कुछ दिनों के बाद श्री साईनाथ महाराज जी ने वंदनीय दादाजी को श्री क्षेत्र औदुंबर में जाने की आज्ञा की, परंतु वहां पर जाकर क्या सेवा करनी है इसकी वंदनीय
दादाजी को जानकारी नहीं थी, परंतु पहले दिन अभिषेक पूजन की आरती के लिए खड़े हुए और उन्होंने उसी वक्त हाजी मलंग बाबा का दर्शन हुआ। छुआरे जब दिए कुटिया में आके हाजी मलंग बाबा का दर्शन हुआ। सफेद दाढ़ी, कफनी, स्टिक की माला, शफाक माला, हाँ स्टिकर माला, और हाथ में एक लकड़ी डंडा पहने वे खड़े थे। वही दादाजी के बाहर ओबरी में जाकर बैठने के बाद न उन्हें हाजी बाबा के उर्दू शब्द और उनके मार्गदर्शन का लाभ हुआ। उर्दू शब्द और उनके मार्गदर्शन का लाभ हुआ और आगे भी होता रहा। इसमें सबसे अच्छा जो मार्गदर्शन हुआ, तो दादा इतनी अच्छी उर्दू समझते नहीं थे, मगर दादाजी के जो मामा जी थे वो समझते थे। तो उन्होंने क्या, जाओ तुम मामा जी के पास जाओ और मैं तुम्हें वहां आके मार्गदर्शन दूंगा, वो तुम्हें समझाएंगे कि तुम्हें आगे क्या करना है। इस प्रकार से करीब साल भर सेवा, श्री गुरु चरित ओंकार साधना, नामस्मरण, महामंत्र का जाप, औदुंबर से ऊपर एक पहाड़ी और है और वहां पर भुवनेश्वरी माँ का मंदिर है। तो दादा यहाँ पर गुरुचरित पढ़ते थे दत्तात्रेय के मंदिर में। सुबह कृष्णा नदी में स्नान करके दत्तात्रेय के मंदिर में गुरुचरित पढ़ते थे और गुरुचरित पढ़ने के बाद दादा फिर भुवनेश्वरी माँ के पास ऊपर जाते थे और वहां 1008 दफा रोजाना महामंत्र का जाप करते, वही शाम को करते। पश्चात एक दिन उन्होंने हाजी बाबा कहा कि आगे के कार्य के लिए परकाया प्रवेश, इस साधन की प्राप्ति करना आवश्यक है। परकाया प्रवेश यानी तुम्हारी आत्मा ऊपर जाएगी परलोक में और वहां से कोई आत्मा हाँ यानी जैसे हाजी बाबा या ये किसी सूफी की आत्मा तुम्हारे आत्मा में आएगी, जिस परकाया प्रवेश है। कि आगे के कार्य के लिए परकाया प्रवेश, इस साधन की प्राप्ति करना आवश्यक है और उसके लिए मैं स्वयं अपना आगमन तुम्हारे माध्यम में करने वाला हूँ, यह हाजी बाबा ने फरमाया। और इसके लिए मैं स्वयं तुम्हारे माध्यम में प्रवेश करने वाला हूँ। उसके बाद बंदी दादाजी को दैहिक अवस्था अत्यंत विकट एवं कमजोर हुई थी। उन्हें बहुत अधिक कमजोरी आई थी। भूख, प्यास, नींद कुछ भी नहीं, थोड़ा सा भी हिलने जुड़ने की ताकत नहीं। दिन रात बस एक खंबे से टिककर बैठे रहते थे, औदुंबर बैठे रहते थे। स्वयं को क्या तकलीफ हो रही है इसके बारे में भी बता नहीं पा रहे थे। इसी अवस्था में 28 दिन बीत गए। इसी अवस्था में 28 दिन बीत गए और फिर इसी अवस्था में एक दिन उठकर गए और स्नान करके वापस आकर बैठे। उसी वक्त आवाज आई, सलाम वालेकुम। आवाज आई, सलाम वालेकुम। उस वक्त बंदी दादाजी भिलवंडी ये गाँव जहाँ उनके मामा जी रहते थे, मैं अपने मामा जी के घर पर थे और उनके मामा जी को उर्दू आती थी, इसलिए उन्हें ये भी समझ में आई और उन्हें हाजी बाबा के आगमन का उद्देश्य भी समझा। फिर ये संचार अवस्था नित्य रूप से होने लगी। प्रथम संचार समाप्त होने पर थकान के कारण बंदी दादाजी देर तक लेटे रहते थे, परंतु धीरे धीरे आदत होने पर इस अवस्था में से तकलीफ होना बंद हुआ
संचार कहने पर जो चित्र हमारे आंखों के समक्ष उपस्थित होता है उससे बहुत ही अलग ऐसी ये अवस्था थी। वंदनीय दादाजी की व्यक्तित्व आसना खुद की इच्छा आसना और दैहिक विकास, इनके कारण ये शक्ति उनके माध्यम में पूर्णतः समा जाती। इसलिए बदन को हिलाना, कांपना ऐसा प्रकार नहीं होते थे। वंदनीय दादाजी मराठी में बोलते थे और हाजी बाबा उर्दू में। देखने वाले को केवल इतना ही कम फर्क दिखता था। एक बार संचार की आदत होने पर पहले जहां पर वंदनीय दादाजी कामकाज करते थे वहां पर वंदनीय हाजी बाबा का आगमन होकर कार्य होने लगा। इसके पूना में और बॉम्बे में और गोवा में होने लगा। इसके पीछे का उद्देश्य इतना ही था कि वंदनीय दादाजी के देह को शक्ति धारण करने की आदत हो जाए और इस शक्ति माध्यम से निराकरण होने के कारण आगे होने वाले कार्य के लिए विविध साधन सिद्धता के लिए वंदनीय दादाजी को शक्ति संचित रहे। उसका कामकाज सुबह सायंकाल को होता था। उसके अलावा परम पूज्य बाबा मुलाकात माध्यम से भी ज्ञान देते थे। हाजी बाबा परम पूज्य माध्यम से ज्ञान से देते थे। उस वक्त मुलाकात ये शब्द रूढ़ हुआ। मुलाकात ये शब्द आदमी को पता नहीं था, रूढ़ हुआ, क्योंकि उसके माध्यम से भक्तों को अलौकिक ऐसे गुरु शक्ति से मिलना होता था। क्योंकि उसके माध्यम से भक्तों को अलौकिक ऐसी शक्ति से मिलना होता था। दिया उसका भला, नहीं दिया उसका भला, ऐसे बोध वाक्य से इस वह मलंग बाबा प्रेम सागर का निरंतर अनुभव, निरंतर मतलब एक्सपीरियंस, अनुभव भक्तों को मिलता था। क्योंकि हाजी बाबा की दृष्टि से बोलने से प्रेम केवल व्यक्ति नहीं होता था, तो प्रेम का इतना अधिक वर्षाव भक्तों पर होता था कि भक्त उस प्रेम वर्षाव से भीग जाते, यानी भीग जाते थे, यानी उनको खुद इस प्रसन्न हो जाते थे, मनी पिघल जाते थे। भक्तों का पृष्ठ कितना भी गहन हो या साधारण हो, हाजी बाबा उससे इतने प्रेम पूर्वक पूछते थे, दिलासा देते थे, जीवन जीने का आत्मविश्वास देते थे कि भक्त प्रेम में उनके आश्वासन से अपने दुख को भूल जाए, अपने दुख को भूल जाए। यदि भक्तों द्वारा बार बार समान पृष्ठ पूछे जाएं तो भी उन पर गुस्सा ना होना या उनका अनादर न करना, ऐसे उनकी कार्य पद्धति थी। उनकी भाषा उर्दू हिंदुस्तानी होने के बावजूद उनके किसी भी विषय को समझाने की पद्धति ऐसी थी कि मुश्किल ऐसे पारमार्थिक विषय को भी वे आसानी से समझाते थे। हाजी बाबा दादा के माध्यम से जिस वक्त वंश विमोचन और उसके परत में हवनादि विधि की मीमांसा रखी गई कराग में नहीं, 32 शिराला में 11 हवन पूर्णिमा के हवन विधि की मीमांसा रखी गई। उस वक्त पूना के एक विद्वान गुरु जी को आमंत्रित किया गया था और विमोचन के संबंध वेदों में से कुछ संदर्भ हाजी बाबा ने बताए। कुछ जो मंत्र थे, जो मंत्र नहीं आहुति थी, वो हाजी बाबा ने उन विद्वान पंडित जी को बताई। हाजी बाबा ने बताए। इस मुलाकात का उन विद्वान श्री गोखते गुरु जी पर इतना अधिक प्रभाव हुआ और शास्त्रीय मीमांसा भी उनको इतनी अधिक योग्य लगी कि इस वंश विमोचन विधि के लिए पहले
5 साल तक कल्याण के परम पूज्य हाजी बाबा की पहाड़ी पर ये विरुद्ध ज्ञान विरुद्ध गुरु जी भी वहां पर उपस्थित रहे और उन्होंने इन हवन विधि को पूर्ण किया। यानी ये मैं जो पहले बताया था 32 शिराला वो बाद में है, ये करके यह हवन विधि पहाड़ी पे हाजी बाबा की दरगाह पे किया। जब वंदनीय दादा, मैं 2 दफा गया हाजी बाबा के दरगाह, फिर उसके बाद हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि पहाड़ों पे चढ़ते 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 सीढ़ियां है नहीं, पत्थर है, चढ़ते हुए एक दफा तो प्रकाश के साथ गया और एक दफा दीपक भाई के साथ, लेकिन ऊपर दरगाह में पहुंच गए। हाँ पहले गया था तो शुरू होने वाला। हाँ, और उस वक्त तो योगेश, अगर कोई वृद्ध आदमी जाता था तो उसको 2 आदमी पालकी पे लेके जाते थे, चढ़ नहीं सकता। जब बंदी दादा औदुंबर की सेवा पूर्ण करके आए, उस वक्त परमार्थिक संपत्ति अमरियात थी। अमरियात पता नहीं क्या है सर, अनलिमिटेड, परंतु पारिवारिक स्थिति अत्यंत विकट थी। पारिवारिक स्थिति अत्यंत विकट थी, यानी उस वक्त दादा के पास सबसे ज्यादा जो तकलीफ थी वो 9 भाइयों को, बहन बहनों को पालना, और विजय एक लड़का, बीवी, और आने वाले गुरु भक्त इतने होते थे रोज कि चाय की सुबह से शाम तक बहनी बनाती रहती। अत्यंत विकट थी, रहने के लिए खुद की जगह भी नहीं थी, अर्धाजन का साधन नहीं था। आपको पता है पूना की जो प्रॉपर्टी हुई वो उसके लिए भी हाजी बाबा ने कहा कि अब तुम अजमेर शरीफ जाओ, अजमेर शरीफ बाबा के पास जाओ, वो जो कहें वो करो। तो दादा अजमेर शरीफ आए, उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास, तुम कहाँ रहते हो? तो उनके क्या कि किराए के मकान पर मंगलवार कैंट में रहता हूँ और वहीं पे मैं कामकाज करता हूँ। 2 कमरे हैं, 9 बहन भाई, मैं और बीवी मेरी। तो उन्होंने क्या कि जाओ वहां से तुम पूना जाओ और पूना जाके एक जगह खरीदो। दादा ने कहा कि खाने को पैसे नहीं, जगह खरीदने को कहां से आए? तुम तो शादी बहुत नहीं थे। तो दादा, उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा वहां, तुम जाओ। तो अजमेर शरीफ बाबा वहां पहुंचे। बहुत ही रोमांटिक किस्सा है ये। तो उस बार दादा ने हम सब सेवकों को बुलाया, तो यहाँ से मैं और वो थे ना जिनका देहांत हो गया, उनकी बीवी और 2 बच्चे गुड़गांव में रहते हैं, उनकी मदर अभी वो गुड़गांव में रहती है। नहीं, राम प्रसाद भी नहीं, राम प्रसाद थे, राम प्रसाद भी नहीं, जिनकी डेथ हो गई उनके 2 लड़के हैं और बीवी भी हैं। एक उनकी माँ थी, बहुत बुजुर्ग थी, जो मेरे साथ सेमिनार में जाया करती थी, रामपाल।
रामपाल ये वो उनके साथ उनकी मदर और हम 2 आदमी जाया करते थे। हाजी बाबा की पहाड़ी पर वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध गुरु जी वहां उपस्थित। जब मंदिर दादाजी औदुंबर की सेवा पूर्ण करके आए, उस वक्त पारमार्थिक संपत्ति अमर्यादा थी, परंतु स्थिति इतनी विकट थी, रहने के लिए खुद की जगह नहीं थी, अर्धापन का साधन था नहीं था, दुनिया को मार्गदर्शन करने वाले स्वयं भविष्य की सवालों का उत्तर नहीं दे पा रहे थे। कुछ साल तक सेवा होने से पहले किसी को भी गुरु दक्षिणा रखने की अनुमति नहीं थी, गुरु दक्षिणा रखने की अनुमति नहीं थी। तो जब हाजी बाबा ने कहा कि तुम वहां जाओ अजमेर शरीफ, वो तुम्हें मकान के बारे में बताएंगे, तो उन्होंने कहा कि तुम जाके मकान जहां तुम किराए पे रह रहे हो मंगलवार पैठ में, तुम वहां जाओ और वहां पर तुम अपने जो भी भक्त तुम्हारे हैं 20-50 उनको इकट्ठा करो और मैं आऊंगा। सब अजमेर शरीफ बाबा पूरा उनका क्या नाम है, हाजी हजरत ख्वाजा है मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती। तो उसने दादा से गया, जब वहां पहुंचे एक चादर लाओ और सब अपने भक्तों को जो जिनका तुमने निराकरण हाजी बाबा ने कराया उन सबको इकट्ठा करो। और उन्होंने वो चादर बिछा दी और उन्होंने कहा कि मैं हाजी हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ से आया हूं और आज ये फकीर झोली फैला रहा है, तो जो जिसको देना है वो दो, लेकिन एक मेरा वायदा है सबसे कि जिसके पास 1 कमरे का मकान होगा उसको मैं 4 कमरे का मकान दूंगा। जो इसमें दक्षिणा देगा, जिसके पास मकान नहीं है उसको मकान दूंगा, कोठी है उसको कोठी दूंगा, इसमें 5 साल लगेंगे, लेकिन मुझे पैसा दो। तो वो सब लोगों ने तो चंदा डाला, बॉम्बे से लोग आए वो डालते गए, उसका सबका नाम लिख लो, विजय ने नाम लिखा। यही दादा ने किया जब गोवा में शक्तिपीठ की स्थापना। वो क्या है कापी का नाम दादा है? हाँ निधि, हाँ निधि। तुमने भी सब उस बात तो तुम भी थे, तो वो सब निधि सबने इकट्ठा कर करके गोवा गई। उस वक्त इस सब में इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी आदमी ने चंदा दिया, बता कौन था? वल्लभ सेठ और डॉक्टर वाघ। वल्लभ सेठ और डॉक्टर वाघ। वल्लभ सेठ की वहां पर 50 बॉम्बे में 50 टैक्सी थी, एम्बेसडर, और वो टैक्सी चलाते थे। तो उन्होंने दादा से कहा कि मैं ये जिम्मेदारी, तो हजूर ने मना कर दिया कि एक आदमी से नहीं चाहिए, एक आदमी चाहिए इस द्वारका माई इसका नाम था रखा। द्वारका माई में एक ईंट चाहिए, एक आदमी, और वो दादाजी का मकान तैयार पूना। वहां साईं आध्यात्मिक समिति की स्थापना हजूर ने करी। उसके लिए मूल शक्ति को भूतल पर पुनः आवाहित कर उसका पीठ स्थापन करना था, जिससे एक ही उपास्य देवता, एक ही उपासना पद्धति एवं कुल धर्म को सभी लोग अंगीकार कर पाए, जिसके फलस्वरूप हम मानव के तौर पर भी एक समान स्तर पर रहें। यह महत्वपूर्ण कार्य 32 शिलाला में
श्री गोरक्षनाथ जी की कृपा से संपन्न हुआ। उस वक्त पन्नी दादाजी को हृदय विकार दादाजी को हृदय विकार का आघात हुआ है, हार्ट अटैक। और डॉक्टर द्वारा 90 दिन की विश्रांति की शक्ति के बावजूद केवल 20वें दिन ही बंदनी दादाजी गोवा में 8वें सम्मेलन में हाजिर हुए थे और वहां पर शक्तिपीठ का आवाहन किया गया। उस वक्त वहां पर परम पूज्य हाजी बाबा का आगमन हुआ और ये मुलाकात हमेशा से अलग थी। हाजी बाबा का आगमन हुआ और ये मुलाकात अलग थी, उसमें जोश था और वंदनीय दादाजी के प्रति कृतार्थ था यानी प्यार, जो कुछ भी दिल से देना है वो कृतार्थता की भावना थी और भवितव्य के लिए, फ्यूचर के लिए के प्रति प्रखर आत्मविश्वास था। उस वक्त परम पूज्य हाजी बाबा ने कहा था कि ये जो पूरे विश्व के 3 तत्व हैं, ये जो पूरे विश्व के 3 तत्व हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये साक्षात पर ब्रह्म है, ये साक्षात पर ब्रह्म है। ये कहते कहते वेद था, लेकिन इन्हें साक्षात करने की ताकत किसकी है? आज तक ये साक्षात नहीं किया किसी ने। ये साक्षात करने की ताकत किसकी है? ये 3 से 1 प्राप्त हुआ और 2 नहीं है तो साक्षात पर ब्रह्म नहीं हुआ। यानी अगर ब्रह्मा है तो नहीं, तीनों की शक्ति जब तक के एक नहीं होगी तो यही आज के दिन गुरु प्रसाद में जो लिखा है, पिंडी टू ब्रह्मांडी एंड ब्रह्मांडी टू पिंडी। आज जो ब्रह्मांड में है वो शक्ति आज गोवा के अंदर शक्तिपीठ में है और उसका प्रतीक ये केंद्र है, सब केंद्र है। बहुत अच्छा हुआ। मैं तो विक्की भाई की बहुत तारीफ करूंगा, विक्की भाई की और माया की। तो वो याद है कि हम कितनी जमीन ढूंढ रहे थे एक सेंटर बनाने के लिए, लेकिन एक दिन सुबह की चाय पे विक्की भाई ने क्या कि मेरे वहां पर जमीन लेके आप बनाइए और वो केंद्र बन गया। नाथों की शक्ति वहीं पे एक ऐसा केंद्र है जिसके ऊपर के गोरक्षनाथ जी की प्रतिमा है, शक्ति है गोरक्षनाथ जी की। और जो हनुमान जी की मूर्ति जो कि वहां से मंगवाई थी तो तुम्हारे उसके माध्यम से ना, कलकत्ता से, ब्लैक नहीं, कलकत्ता नहीं यार, है नहीं, अंबाजी भी नहीं जोगे, ये चेन्नई के पास किसी जगह से आई थी। काला पत्थर सिर्फ वही मिलता था और ये काले पत्थर की मूर्ति दादा छतारा में दादाजी के घर के बाहर हनुमान जी की थी। तो बाबा ने कहा कि मुझे इसी पत्थर की मूर्ति चाहिए जो कि जिसकी स्थापना जयपुर में हो। तिरुपति है, मुझे याद नहीं रहा। हाँ, उस वक्त इस मूर्ति के 10,000 रुपए दिए बन के आई हनुमान जी की। फिर बाबा ने कहा कि जब इस हनुमान जी की मूर्ति है तो इस हनुमान जी की मूर्ति की तुम सेवा नहीं कर सकते जब तक कि गोरक्षनाथ जी ना है। तब गोरक्षनाथ जी का फोटो, और वो गोरखपुर से इसके यही तुम्हारा चीफ मिनिस्टर है। हाँ, आदित्यनाथ। इसके आदित्यनाथ भी शायद बाद में आया है देश में। हाँ, लेकिन जो 11-12 वो आए थे, क्या कहलाते हैं वो? हैं? नहीं, उनका कुछ नाम है, उनका कुछ नाम है उनका।
वो जयपुर आए थे। ऊपर तुमने देखा होगा जो बालकनी है उसमें वो लोग बैठे थे। ये कहते कहते वेद थक गए, लेकिन इन्हें साक्षात करने की ताकत किसकी है? 3 से 1 प्राप्त हुआ और 2 नहीं है तो साक्षात पर ब्रह्म नहीं है। जब 3 मिलकर आएंगे तो पर ब्रह्म है। ब्रह्मा विष्णु महेश, क्रिएशन, प्रिजर्वेशन, परफेक्ट। हाँ, वो ताकत मेरे बच्चे ने पैदा की और ये दुनिया की मुश्किल सी चीज आपके झोली में हम लोग दे रहे हैं। आपकी झोली में हम लोग दे रहे हैं। ये गोवा की मुलाकात है, जब शक्तिपीठ की स्थापना हुई और दादा ने साई शक्ति प्रतिमा सब बना के सबको दी। उस बार शक्तिपीठ का प्रतीक जो था वो पहला प्रतीक दादा ने मुझे दिया, लेकिन फिर हाजी बाबा ने कहा कि हिंदुस्तान का जो सेंटर है वो दिल्ली केंद्र नहीं है। हिंदुस्तान का जो सेंटर है वो नागपुर है। तो ये डॉक्टर बाल को गया। डॉक्टर बाल वहाँ इंग्लिश के प्रोफेसर थे नागपुर यूनिवर्सिटी, वो उनको दे दिया। तब दादाजी ने मुझे शक्तिपीठ की एक प्रतिमा दी कि ये साई शक्ति प्रतिमा सबसे पहले तुझे दे रहा हूँ। ये साई शक्ति प्रतिमा तेरा शक्तिपीठ है, वो यहाँ रखी एक प्रतिमा, जिसका हर पूर्णिमा, हर अमावस्या को अभिषेक होके और हर सोमवार को अनुष्ठान होता है। इसका प्रतीक साई शक्ति आपको मिलने वाला है। इसका प्रतीक साई शक्ति आपको मिलने वाला है। साई शक्ति का मायना विश्व बंधुत्व को एक करने वाला शक्ति, विश्व बंधुत्व को, विश्व को, पूरी दुनिया को एक करने वाला शक्ति। विश्व की बुराई जाके प्रेम पैदा हो जाए, विश्व की बुराई जाके प्रेम पैदा हो जाए। आपने प्रेम दिया, हमने स्वीकार किया, हमने प्रेम दिया, आप लेते गए और आप दुनिया को प्रेम देते जाइए। एक दिन ऐसा आएगा कि दुनिया में प्रेम का गीत गाया जा रहा है। वो सोने का दिन आने के लिए मुश्किल नहीं, जब हमारा तन मन धन गुरु से मिला हुआ है। आने का मुश्किल नहीं, वो तन मन धन। उस वक्त बाबा का संचार हुआ था। उन्होंने क्या कि 2020 जब सब केंद्रों के प्रमुख से बुला के कि 2020 तक अगर तुमने निकाल लिया तो 2021 से 2050 तक शांति हो जाएगी। वो युग आ गया। मैं तो ऊपर जाके देखूंगा है? नहीं, तुम नहीं हो, तुम्हें यही बाबा रखेंगे। गुरु से जब हमारा तन मन धन गुरु से मिला हुआ है, वो सोने का दिन आने के लिए मुश्किल नहीं, जब हमारा तन मन धन गुरु से मिला हुआ है। वर्तमान जागतिक परिस्थिति, वर्तमान यानी प्रेजेंट जागतिक परिस्थिति में इसकी अत्यंत आवश्यकता है। ऐसा प्रचंड आत्मविश्वास इस बोध में है, मेरे कहने में है। और यदि हम इसे समझकर सतत इसका स्मरण चिंतन करेंगे, सतत हमेशा चिंतन करेंगे, तो उनको हम गुरु बंधु भगनी के माध्यम से जो कार्य करवाना है, उसमें जो हमारा कर्तव्य है उसे हमने पूर्ण किया, ऐसा होगा। जो हमारा यही कर्तव्य है। और हमेशा याद रखना सब भक्त, ये मेरी सबसे प्रार्थना है, जो जूम पे सुन रहे हैं
वो भी याद रखें कि इसका एहसास तुम्हें आज इस जन्म में नहीं होगा, लेकिन ऊपर जाने के बाद तुम्हारा, जब तुम ये दुनिया छोड़ोगे तो तुम्हारा जन्म होगा दूसरा, और वो जन्म तुम्हारा यानी ये जन्म छोड़ने के लिए छोड़ के तुम सीधे तीसरे लोक में जाओगे 13वें दिन। ऐसा ये कार्य है और इस कार्य की रचना है ऐसी, ये मेरा दावा है। उसमें हमारा कर्तव्य है, उसे हमने पूर्ण किया होगा, ऐसा होगा। विश्व शांति का ध्यास लेने वाले ऐसे श्रेष्ठ विभूतियों का आज उर्स है, हाजी बाबा का। विश्व शांति का ध्यास लेने वाले ऐसे श्रेष्ठ विभूतियों का आज उर्स है। उन्हीं के साथ उन्हें संपूर्ण सहकार्य करके उनके पूर्णता एक रूप हुए हमारे गुरु माऊली का जन्मदिन है। दादा महाराज का जन्मदिन है। दादा महाराज का जन्मदिन और हाजी बाबा का उर्स एक दिन। जब दादा वहां गए, क्या कहते हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती साहब के दरगाह, तो यहाँ से मेरे पास एक छोटी गाड़ी थी, वो गाड़ी चलती नहीं थी, तो छोटी वाली फिएट थी। तो यहाँ से ट्रेन से गए। ट्रेन से जब वहां पर गए तो दादा को उनका ट्रांस हुआ, अजमेर शरीफ बाबा का। उस वक्त की एक मुलाकात है, बहुत अच्छी। वो ढूंढना है, जरा देखना। वो मुलाकात वैसे नहीं है किसी उसमें। हाँ, मैं भी ढूंढूंगा उससे वो मुलाकात। उस वक्त हाजी बाबा का इनका हुआ और उन्होंने बहुत दुआ दी थी। हेलो जयंत, वर्तमान जागतिक परिस्थिति में इसकी अत्यंत आवश्यकता है, ऐसा प्रचंड आत्मविश्वास इस बोध में है, कहने में है। और यदि हम इसे समझकर सतत इसका स्मरण चिंतन करेंगे तो उनको हम गुरु बंधु भगनी के माध्यम से जो कार्य करवाना है, उसमें जो हमारा कर्तव्य है उसे हमने पूर्ण किया, ऐसा होगा। उनकी इच्छा। विश्व शांति का ध्यास लेने वाले ऐसे श्रेष्ठ विभूतियों का आज उर्स है। उन्हीं के साथ उन्हें संपूर्ण सहकार करके उनके पूर्णता एक रूप हुए हमारे गुरु माऊली का जन्मदिन है। दादा महाराज विभूति एवं वंदनीय दादाजी दोनों में नम्रता और सेवा भाव, दोनों में नम्रता और सेवा भाव दोनों गुणों का आविष्कार था। परम पूज्य हाजी बाबा के बोलने में कभी भी स्वयं की विभूति अवस्था का भाव नहीं होता था। दिया उसका भला, नहीं दिया उसका भी भला। इसका अर्थ वह संदर्भ पैसे से गया गुरु दक्षिणा से ना होकर आए हुए भक्त को तुम भक्त करो। आए हुए भक्त को आदमी को तुम भक्त करो। आगे के तुम भक्त करो या मत करो, सेवा करो या मत करो, मैं तुम्हारे ऊपर कृपा करने के कर्तव्य को पूर्ण करूंगा। तुम अगर नहीं भी करोगे ये सब, तो मैं तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा करने को पूर्ण करूंगा। ऐसा था, सेवा भाव था। और ऐसे ही तत्व प्रणाली हमने भवितव्य में बनाए रखनी होगी। ऐसी ही प्रणाली, ऐसा ही रास्ता आगे के युगों में जैसे आज ये है, युगों में बनाए रखनी होगी। परम पूज्य हाजी बाबा में कितनी लीनता थी, इसका प्रियंतर उनके द्वारा ली गई इस मुलाकात से ज्ञात होता है। उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम विभूति ईश्वरी आज्ञा से, हम विभूति
ईश्वरी आज्ञा से परलोक में से ये लोक में आते हैं। ईश्वरी आज्ञा से। इसमें एक बहुत अच्छा है कि हाजी बाबा को छोटे बाबा कुतुबुद्दीन बाबा को जब उन्होंने 40 दिन का चिल्ला खींचा तो वो उनको हुक्म हुआ था कि एक टांग पे 40 दिन खड़े रहो, तो 40 दिन खड़े रहे थे एक टांग के ऊपर। जब 40वें दिन पूरे हुए तो उनके छोटे लड़के का इंतकाल हो गया, तो सब बहुत रोना राना हो रहा था। तो उन्होंने क्या कि ये इतना कौन रो रहा है, तो उन्होंने फरमाया मुजाहिद लोगों ने, हजूर आपकी बेगम साहब और यहाँ के गुरुबंधु रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं भाई? कि हजूर आपके सबसे छोटे बच्चे का इंतकाल हो गया। अरे बेगम ने हमें कहा क्यों नहीं आके? अगर वो घर पे भी आवाज देती तो हम तो अल्लाह मियाँ और हमारा उस वक्त बाकायदा वार्तालाप हो रहा था, हम उनसे बच्चे की जिंदगी मांग लेते। चलो कोई बात नहीं है, जिस तरह हमारा सर हमारी दरगाह बन रही है, जिस तरफ हमारा सर रखोगे उस सर के पीछे हमारे बच्चे को दफना, उसे कहीं और मत दफना। तो वो जो बाहर छोटी सी ऐसी समाधि है वो उनके छोटे बच्चे की है। तो उस वक्त उन्होंने उस चिल्ले के बाद उन्होंने ये फरमाया था कि बाबा ने जब कहा कि तुम मुझे साईं बाबा बोलते हो, तो तुम अगर तो आइंदा कभी भी कुतुबुद्दीन बाबा मत कहना, क्योंकि तो उन्होंने कहा कि मैं तो अल्लाह के पास चला गया था कि अब मुझे यहीं रहने दीजिए, अभी मैं आपका काम यहाँ रह के करूंगा। तो मैंने अल्लाह मियाँ से ये कहा, हजूर मैं यहाँ रह सकता हूँ, लेकिन मेरी आपकी दुआ की जरूरत तो धरती पे लोगों को है, लोग मर रहे हैं, वो आपस में मेल जोल नहीं है, मारे डालना है एक दूसरे को। तो मुझे अगर आप नीचे जाने दें। ये क्या हुआ? ये ख्वाजा है, दुनिया का ताल्लुकदार हूं, तलबदार नहीं हूं, बाजार से गुजरता हूं, खरीदार नहीं। और यदि भक्त उनके अनुरूप आचरण करता है तो अपने आप ही पातक प्रमादों का विमोचन हो जाएगा। आप अगर आज दूसरों की आने वाले भक्त की सेवा कर रहे हैं तो आपके प्रमादों का निराकरण अपने आप हो जाएगा। इस प्रकार से आप मनुष्य को विकसित होने का मार्ग दिखाओगे। इस तरीके से आप मनुष्य को विकसित होने का मार्ग दिखाओगे। उसी प्रकार से भक्तिहीन, भावहीन, निष्ठाहीन, सबरीहीन मनुष्य को अपनाकर, जो मतलब इस किस्म के लोग तुम्हारे पास आए, उनको अपना बनाकर उनमें होने वाली क्षणिक भक्ति भावना को स्फूर्ता भावना होने तक अपनी सेवा में रखने के लिए तैयार हो। अपनी सेवा में रखने के लिए तैयार हो, तो ही मेरे कृपा आशीर्वाद का परिपूर्ण ज्ञान आपको होगा, तो ही मेरे कृपा आशीर्वाद का परिपूर्ण आपको होगा। और यही कार्य जगत में मानवीय कल्याण के प्रतीक के रूप में उदित हो, कल्याण के रूप में उदित होगा। इस तरह की से समिति के कार्य का आरंभ हुआ। इस तरीके से समिति के कार्य का आरंभ हुआ। परम पूज्य हाजी बाबा और सद्गुरुनाथ दादा ने इस कार्य में सेवक के रूप में कार्य किया। आज इन दोनों का उत्सव है।
आज इन दोनों का उत्सव है, परंतु उनका संयोग श्री क्षेत्र औदुंबर में ही हुआ था और आज इन दोनों शक्तियों का कृपा आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। आज यहाँ पर तेजोमय हुए इस तेज में से यदि एक अंश धारण कर उसे वृद्धिगीत करने का ध्यास रखें तो उनकी इच्छानुसार हम जगत को मानवता धर्म का फल दे सकेंगे। इस अलौकिक कार्य में सहयोगी होने का सद्भाग्य हम सभी को प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना आज उनके चरणों में करते। एक 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 हाजी बाबा की मुलाकात है ना, जिसमें हाजी बाबा ने दिल्ली के केंद्र के बारे में कहा है ना? है? हाँ, ये हाजी बाबा का संचार है, जिसमें उन्होंने एक 8वीं सेमिनार में कहा है, दिल्ली के इनका कार्य 100% अच्छा है। दिल्ली के इनका कार्य 100% अच्छा है। बच्चे दादाजी को पूछकर साइंस, कॉमर्स या एटसेट्रा या अन्य कोई क्षेत्र चुनते थे, परंतु आजकल बच्चे खुद अपना क्षेत्र चुनकर फिर कामकाज के लिए आते हैं। हमने खुद कुछ तय करने से पहले दादा बाबा की क्या इच्छा है ये समझना जरूरी है। कौन सा क्षेत्र चुनने से हमारे कर्मों का आसानी से विसर्जन हो सकता है ये गुरु जानते हैं। मतलब क्या नौकरी करके हमारी कर्मों का विसर्जन होकर हमारा मार्ग कल्याण होगा, धंधा करने से, या गुरु जानते हैं। तो मतलब ये मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, कौन से केंद्र से किसको क्या मिलेगा उसके ऊपर यह हाजी बाबा ने फरमाया। और कुछ देखा तुमने, इन्होंने अल्टीमेटम दे दिया था कि प्रदीप आ रहा है, मैं रुकना नहीं चाहता प्रदीप के यहाँ होने तक। तो मैंने किया कि अच्छा, लेकिन प्रदीप आया है, पीछे बैठा है, इनके सामने नहीं बैठा। इस पे डाल दो बेटा, आज शताब्दी। अब आज मेरा काम गुरु पूर्णिमा के लिए पूर्ण हुआ। ऐसा उनके परिपूर्ण तो नहीं हो सकता, लेकिन इस साल की गुरु पूर्णिमा का कार्य, ये साल मैंने, क्योंकि ये साल मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये दादाजी का 100 ईयर है और वो गुरु है। मैं जगत गुरु से तो नहीं मिला, लेकिन सदगुरु से बहुत मिला।
प्रदीप यहाँ है ना? शारदा, ये कौन आया तुम्हारे? देखो, पहचानो। जी प्रणाम प्रदीप भैया, गुड टू Hi. सी। Nice to hear your voice. हाँ, प्रदीप भैया कह दिया, बाबूजी भैया नहीं कहा आज तक। अच्छा लगा बाबूजी देख के। किसे, मुझे या प्रदीप को? दोनों को बाबूजी। नहीं, ये अब तुम पॉलिटिक्स कर रहे हो। ये तुम पॉलिटिक्स कर रहे हो। ये कोई बीजेपी नहीं है यहाँ पर ये पॉलिटिक्स लड़ाओ। प्रदीप भैया की तो खास है बीजेपी। है? Nice प्रदीप meeting भैया you. की तो खास है बीजेपी। ये तुमसे मिलने खास तौर से जयपुर से आए। बड़ा अच्छा लगा। हाँ, अगर तबीयत जरा सी संभल गई तो मैं इनको लेके इंडोनेशिया आऊंगा। अरे वाह बाबूजी, जरूर बाबूजी। लेकिन तुमने इन्हें इनवाइट नहीं किया है अभी तक। अरे हाँ, ये तो मैंने इनवाइट किया इन्हें। बाबूजी घर आपका है, हैं? सबको लाइए। कौन अच्छा लगा? मैं प्रदीप। बस बाबूजी, यू आर द सुपर। और कोई किसी का सवाल? नहीं, अभी नहीं, हम काम करने हैं। चलो चलो, आज कोई बात करने के मूड में नहीं है तो बंद करते हैं। अभी मैं 11 ओमकार कर रहा हूँ, मेरे साथ ओमकार करो। जितना लंबा हो सके करना।
चलो प्रार्थना करो। सदा सर्वदा योग तुझा घडावा, तुझे कारणी देव माझा पडावा. उपेक्षू नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मागणे हेची आता. उपासनेला दृढ चालू व्हावे, देव संतासी सदा नवावे. सत्कर्म योगे वैवालु भावे, सर्वामुखी मंगल बोल भावे. ज्या ज्या ठिकाणी मन जाय माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे. मीठे वितो मस्तका ज्या ठिकाणी, ते तुझे सत गुरु पाय दानी. सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचा एलकोट. सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत महाराज की जय. श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय. श्री गुरुदेव दत्त.